तो ये कहानी है टोनी चिड़िया की, जिसका पति बेटे के लिए दूसरी शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया होती है जो कि अपनी मौसी के घर रहती है। मौसी उससे सारे घर के काम कराती है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत खुल जाती है। उसकी शादी एक अमीर चिड़े से हो जाती है। वो उस दिन बहुत खुश होती है कि अब उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अरे अरे मेरी प्यारी पत्नी, अब मैं तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। जी जी, मुझे आप पर यकीन है। यूं टोनी चिड़िया घर के सारे काम करती। ये लीजिए मेरे प्यारे पति, मैंने आपके लिए आपका पसंद का खाना बनाया है, आप खाइए। अरे वाह वाह टोनी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और यूं वह चिड़िया अपने पति के घर से जाने के बाद सारे काम करती और फिर पति का हाथ बटाने खेत में जाती। अरे अरे चिंटू, इस दफा बहुत अच्छी खेती हुई है। सबसे ज्यादा हमारी सब्जियां हुई हैं। अरे मेरे प्यारे पति, आपने मेहनत भी तो सबसे ज्यादा की थी। नहीं मेरी प्यारी पत्नी, इस दफा तुमने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की है। बस अब हमारे बच्चे हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और यूं एक दिन टोनी के घर अंडे हो जाते हैं। ए जी देखिए देखिए, हमारे घर में 2 अंडे हुए हैं, अब इससे हमारी संतान निकलेगी। अरे हाँ हाँ टोनी, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर में बेटियां नहीं होनी चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी बस की बात तो नहीं है। अगर बेटियां हो गईं तो? अरे नहीं नहीं, मेरे पुश्तों में भी सबके बेटे ही थे और मेरे सभी चचेरे भाइयों के भी बेटे ही हैं। हमारे यहाँ भी बेटा ही पैदा होगा, बेटी नहीं होगी, तुम चिंता ना करो। उफ खुदाया, अब मैं क्या करूँगी? अगर मेरे यहाँ बेटियाँ हो गई तो? अभी ही तो मेरे जीवन में कुछ खुशियाँ आई थी, अगर ये भी छिन गई तो मैं क्या करूँगी? कहीं बेटियाँ हो गई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? हे खुदा, ये सारी मुश्किलें मेरी जिंदगी में ही क्यों है? अरे अरे टोनी बहन, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? यूं टोनी लाडो को सारी बात बता देती है और रोने लगती है। अच्छा मेरी प्यारी बहन, रो मत, कोई न कोई हल निकल आएगा। ये पापा पक्षी तो होते ही जालिम है, लेकिन तुम हौसला करो, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। यूं जब वो घर आती है तो देखती है कि आगे उसकी 2 बेटियां हो चुकी होती हैं। माँ माँ, हम लोग आ गए। टोनी चिड़िया उन्हें देखकर परेशान हो जाती है कि इतने में उसका पति आ जाता है। पापा पापा, हम आ गए। अरे ये क्या, मैंने तुम्हें कहा था कि बेटियां ना हो। यूं वो बच्चियां बाप के चिल्लाने से डर जाती हैं। अरे अरे, इन्हें लो और यहाँ से निकल जाओ, हमारे खानदान में किसी की बेटी नहीं है, ये कहाँ पैदा हो गई, इन्हें लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अरे अरे, अगर आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये मैं नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ। यूं मानव चिड़ा अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। वो इधर उधर भटकने लगती हैं। अब मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। और यूं रात होते ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। वो अपनी बेटियों को लेकर लाडो के घर जाती है।
अरे लाडो बहन दरवाजा खोलो वरना मेरी बेटियां मर जाएंगी। लाडो बहन। और यूं लाडो दरवाजा खोल देती है। टोनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लाडो उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तुम परेशान मत हो टोनी, तुम मेरे घर रह सकती हो और मैं तुम्हें एक खेत में काम भी दिला दूंगी, तुम यहाँ पर रहो। दूसरी तरफ मानव चिड़ा दूसरी शादी कर लेता है। अरे अरे जाओ गौरी, जाकर मेरे लिए खाना बना लो। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। मुझे तो मेरे बाप बाप ने बहुत नाजों से पाला है। मैं कोई आपकी पहली पत्नी की तरह अनाथ थोड़ी हूँ। और यूं कुछ अरसे के बाद मानव चिड़े के घर बेटा हो जाता है। वो खुशी के मारे रोने लगता है। अरे वाह वाह गौरी, तुमने आखिर मुझे बेटा पैदा कर ही दिया। हाँ हाँ, मैं कोई आपकी पुरानी पत्नी की तरह करमजली थोड़ी हूँ। मैं तो भागों वाली हूँ, मेरा बेटा पैदा हुआ है। गौरी चिड़िया को बहुत गरूर था कि उसका बेटा पैदा हुआ है। उसने लाड प्यार से अपने बेटे को भी बिगाड़ रखा था। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया कौवे सेठ के खेत में काम करने लगती है और अपनी बेटियों का इस तरह से पेट पालती है। यूं काफी अरसा बीत जाता है। एक दिन उसकी बेटियां उससे कहती हैं, अरे माँ माँ, हमें भी भाई की बर्थडे पे जाना है, सभी जंगल के पक्षी गए हैं, हमारे तो भाई की है। अरे नहीं मेरी प्यारी बेटियों, तुम लोगों की दूसरी माँ तुम लोगों को वहाँ नहीं देखना चाहती। यूं वो परेशान हो जाती हैं। दूसरे दिन उन्हें रास्ते में अपना भाई मिलता है। अरे अरे तुम हमारे भाई हो, तुम्हें पता है क्या? अरे अरे जाओ, तुम लोग मेरी बहनें नहीं हो, तुम लोग गरीब हो और मेरी माँ ने कहा है मैं तुम लोगों से दूर रहूं। ये बात सुनकर उसकी बेटियां बहुत परेशान हो जाती हैं। अरे माँ माँ, हमसे सब इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमारा क्या कसूर है? पापा भी स्कूल आते हैं तो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। अरे मेरी बेटियों परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम लोगों के लिए। यूं ही टोनी चिड़िया एक दिन खेत में काम कर रही होती है कि लाडो से बताती है, अरे अरे टोनी, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारे पति का कल एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं और वो माजूर हो गया है। अच्छा हुआ उसके साथ। अरे अरे ऐसा मत कहिए, वो आखिर को मेरे पति हैं, उन्हें क्या हो गया है? अरे अरे गौरी, शुक्र है तुम आ गई। अरे अरे तुम अंधे हो गए थे क्या? तुम्हें सामने से आती गाड़ी नहीं दिखी? अब हम लोग क्या करेंगे? ये घर भी तुमने गिरवी रख दिया है और खेत भी बेच दिया है, अब हम कहाँ से खाएंगे? अरे अरे गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि घर गिरवी रख के मुन्ने को गाड़ी ले दूं। जो भी हुआ, मैं इस तंग हालात में नहीं रह सकती और मेरी दोस्तें मजाक बनाएंगी कि तुम्हारा पति लंगड़ा है। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছেন? আশা করি তোমরা সবাই ভালো मेरे আছো। बेटे को लेकर मत जाओ। अरे अरे मुझे नहीं रहना आपके साथ बाबा, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। यूं उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। मानव चिड़ा रोता रहता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया जैसे ही सुनती है फौरन से वहां आ जाती है। अरे अरे क्या हो गया आपको? मैंने जो तुम्हारे साथ किया था, मुझे उसकी सजा मिली है। अरे ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बाबा, हम आपका रखेंगी, परेशान मत हो, हम आपकी बेटियां हैं ना। अरे अरे मैं इस लायक नहीं हूँ, ऐसा मत बोलिए बाबा, मुझे सबक मिल गया है। बेटियां माँ बाप का ख्याल रखती हैं,
जबकि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं। मुझे माफ कर दो, बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि माँ बाप का सहारा होती। यूं मानव चिड़े को सबक मिल जाता है। टोनी चिड़िया अपना घर छुड़वा लेती है और खेत में काम करके खुशी खुशी रह लगती है। तो आज की कहानी से हमने क्या सीखा कि बेटियां बोझ नहीं होती।